ओम शांति। स्वागत है सभी का बुक रीडिंग में। अपनी भ्रिकुटी के बीच आत्मा ज्योति को जगाकर बैठेंगे और बाप दादा का एडवांस पार्टी की आत्माओं का आवाहन करेंगे। महसूस करेंगे फरिश्ते रूप में बाप दादा और बाबा के अनन्य रतन लौकिक सेवा स्थान पर हमारे साथ आ गए हैं और हमें हर मदद मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से देने के लिए रेडी हैं, सदा की तरह तैयार हैं। बाबा मेरे सामने मुझे दृष्टि दे रहे हैं और बाबा का हाथ मेरे सर पर है। बाबा कहते, बच्चे, विश्व परिवर्तन के समय पर आप सभी को वरदान है हर व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने का। किसी भी प्रकार का व्यर्थ, उसको समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति आप में है। आप विश्व परिवर्तक हो, स्व परिवर्तक, सो विश्व परिवर्तक। हर नेगेटिव को पॉजिटिव में करने की सामर्थ्य आप रखते हो। समर्थ भाव, निर्विघ्न भाव, शक्तिशाली भाव। बाबा के हाथों से किरणें निकलकर मुझे पूरा लाइट में ढक रही हैं और ये लाइट का एक गोला, लाइट का जैसे बैलून होता है, मेरे आसपास एकत्रित हो गया है। जैसे कांच का बैलून होता है, कांच का एक बॉल होता है, उसके अंदर हमने देखी होंगी मूर्तियां घूमती हुई। इसी प्रकार का ट्रांसपेरेंट लाइट का बॉल जिसमें चमकीले चमकीले सितारे घूम रहे हैं, मैं स्वयं को देख रही हूं। इस बॉल को बड़ा करते जाएं मन के द्वारा, मन की शक्ति से। $500 मीटर तक इसके अंदर आपको सभी नजदीकी लौकिक संबंधी दिखाई दे रहे हैं। इस बॉल के अंदर इस लाइट के कवर के अंदर ये सभी आत्माएं सुरक्षित हो गई हैं। आसपास की आत्माएं, जाने अनजाने सभी व्यक्ति इस लाइट के घेरे में सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये जो तरंगे पृथ्वी में भी जा रही हैं, पृथ्वी में जाने वाला जल, जो भी तत्व हैं, पावन हो रहे हैं। इसी सर्कल के अंदर बैठकर हम अभी बुक पढ़ेंगे, यू कैन हील योर लाइफ, चैप्टर 15। चैप्टर 15 एक लिस्ट है उन कारणों की जिस कारण से हमें समस्या पैदा हुई है। इसमें शारीरिक समस्याएं दी हुई हैं, जो हमारे जीवन में जो भी विघ्न आते हैं, जो भी समस्याएं सृष्टि रूप ले लेती हैं, यानी कि हमारे सामने सृष्टि बना देती हैं, वो केवल और केवल हमारे मानसिक संकल्प,
हमारा दृष्टिकोण ही ऐसा क्रिएट करता है। इस बुक को पढ़ने के बाद और बाबा की प्रेरणाओं से, ज्ञान से हम सभी ये जान चुके हैं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई आत्मा दोषी नहीं है। हम स्वयं अपने क्रिएटर हैं। चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धन की समस्या सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करती है। तो यहाँ हम शारीरिक कारण पढ़ रहे हैं, उनका बेस मानसिक सोच है। तो हमने कुछ पढ़ चुके हैं हम, और उसके आगे हम मुख्य पढ़ेंगे। कल हमने टखना पढ़ा था, यानी एड़ी के ऊपर का जो हिस्सा होता है, उसमें क्या कारण था, याद है किसी को? क्या कारण बताया था? टखने में प्रॉब्लम, जैसे अकड़न हो जाती है, मोच आ जाती है, उसका कारण क्या हो सकता है? ओम शांति दीदी। वे विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होना, ज्यादा रिजिड हो जाना। रिजिड, वेरी गुड। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि लचीलापन नहीं है, आप इजी नहीं हो, टाइटली, मतलब आप पकड़ के रखे हो और एकदम अड़ियल हो, तब आपका पैर वाला हिस्सा, और पैर में क्यों हुआ, कोहनी में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ब्लड फ्लो होता है उसके एंड पॉइंट्स हैं, सबसे ज्यादा पैरों से शुरुआत होती है जोड़ों के दर्द की, धीरे 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 हाथों की उंगलियों, पैरों की उंगलियों से फिर ऊपर आता है। तो जो बहुत पुराना रोग होता है वो ऊपर तक आ जाएगा, जो शुरू का होता है वो पैरों की उंगलियों में या हाथों की उंगलियों में दिखाई देता है। इसको वहीं से ठीक करें। एक्सरसाइज तो माध्यम है ही, अपने विचारों को भी इजी बना दें तो उसका असर तिगुना चौगुना हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। आपने सुना होगा फिशर्स, बवासीर, पाइल्स, ये सब जो गुदा के रोग होते हैं, फोड़े, ब्लीडिंग, इसका संभावित कारण क्या है? ये निकलने का बिंदु है, यानी कचरा निकलने का स्थान है। तो थॉट क्या होंगे? आप जो चीज छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ के रखे हो, कोई पास्ट में 10 साल पहले कोई बात हो गई, सब कहते हैं भूल जाओ, छोड़ दो, आप नहीं छोड़ना चाहते, उसके संबंध में आप में क्रोध है। बेकार की चीज को पूरी तरह त्यागना नहीं, अतीत की गंदगी को पकड़े रहना। ठीक है? तो गुदा यानी बवासीर, फोड़े, ब्लीडिंग, नासूर, ये जो एनस की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये निकलने का स्थान है, कूड़ा निकलने का स्थान है। लेकिन अगर आप कोई चीज जो मन के अंदर का कूड़ा हो गया, उसे आप निकालना नहीं चाह रहे, पास्ट की बातें, तो यहां प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? ऐसी अगर फैमिली में कोई हो आपके, और ये आम बात हो गई आजकल ये पाइल्स की, तो क्या है इसका कारण? कोई पुरानी बात को पकड़ कर रखना। हो जाती है ना, कोई बहुत पुरानी बात होती है, उसको याद करते रहते हैं। ऐसा कोई है आपने में? जी है, आजकल बहुत कॉमन है, घर के प्रॉब्लम वाले है। देखा होगा मेरे आपने, ससुर तो देखा होगा आपने वो पुरानी बातों को उखाड़ना, कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ना, कब कब की बात को लेके आते हैं। यही कारण है, पुरानी चीज को त्यागते नहीं है, गंदगी को पकड़े रहते हैं। तो जो इससे संबंधित हमारे ऑर्गन्स हैं, वहां ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक होते हैं ना, यहीं क्यों, हार्ट में क्यों, तो हार्ट से रिलेटेड आपके प्रेम से संबंधित लंग्स में क्यों? लंग्स में पढ़ा था ना, घुटन, जब आपको घुटन महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है मेरे लिए जगह ही नहीं है, सांस ले नहीं सकते हम, ऐसे थॉट आते हैं ना कई बार। यहां तो सांस ही नहीं ले सकते हम, सांस लेना मतलब जी नहीं पा रहे हो आप उधर, मेरी छाती पे कोई मूंग दल रहा है, इस तरह के विचार आपने चेस्ट से रिलेटेड किए, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी।
उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सांस नहीं ले पा रहे, आपने थॉट किया, वो थॉट आपके फेफड़ों में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये शरीर को दिमाग नहीं है, दिमाग आपका आत्मा में है। तो आत्मा जो सोच रही है, शरीर उसको फॉलो कर रहा है। जैसे बाबा कहते हैं माया फॉलो करती है, आप जो कर रहे हो उसकी यादगार बना देती है। सेम यही है, यानी सूक्ष्म और स्थूल माया। क्या स्थूल वो वाले माया नहीं, जो लोग आदमी जो हमारे आसपास दिखेंगे वो हमको फॉलो करते हैं। इसी तरह से ये बॉडी आत्मा के वाइब्रेशंस को फॉलो करती है, उसमें दिमाग नहीं है। इसकी नई विचार प्रक्रिया क्या है? अब कौन सा थॉट आप बोलो अपने आप, अब आप हमको आ जाना चाहिए, इसका थॉट क्या होना चाहिए बताओ, बिना पढ़े बताना क्या थॉट होना चाहिए, अनम्यूट करके बताओ। मैं पास्ट की बातों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और मैं माफ करती हूँ। ये तो सब में आ जाता है, एक तो माफ करना और एक सेफ अपने को, मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि डर है ना, कहीं डर, मैं नहीं छोड़ना चाह रही क्योंकि डर है। तो सेफ और क्षमा, ये तो सब में लगा दो, और एक प्रेम। और बाकी एक दो थॉट उससे रिलेटेड हैं जो बोला आपने, मैं आसानी और सहजता से वह सब छोड़ता हूँ। क्या छोड़ता हूँ? पुरानी बातों को। आई लेट गो आउट ऑल नेगेटिव थॉट्स, ऑल पास्ट थॉट्स, आई से आउट टू देम। मैं उन सभी को कहती हूँ निकलो बाहर मेरे अंदर से। इसी प्रकार से बोलना है अपने आप से, जिसकी अब मुझे जीवन में आवश्यकता नहीं है। पुरानी बातें जली गई, अब मैं उनको छोड़ती हूँ, बस इतना बोलना ही छोड़ना है। अतीत को भूल जाना सुरक्षित है। कोई लोग उसको पकड़ के जीते हैं कि आपको ध्यान होगा ना, पता कि ये हमारी पुरानी यादें ना हमारा सहारा है, ऐसा कहकर लोग जीते हैं। अब इन यादों के सहारे हम जिएंगे। ऐसे गीत सुनते हैं, फिल्मी गीत, उनको सुन सुनकर याद करते हैं पुरानी बातों को, कहते हैं ये हमारे जीवन का सहारा है। यादें ही तो रह गई हैं, बोलते हैं ना, अब तो यादें ही रह गई हैं। तो यादें क्या कर देंगी? आपको बर्बाद कर देंगी। कचरा है वो, कुछ नहीं है, जंक है, ट्रैश बॉक्स में उसे डाल दो। इवन सॉफ्टवेयर में भी उसमें बना रहता है, कौन सा रिसाइकल बिन बना रहता है, ट्रैश बॉक्स, स्पैम बने रहते हैं। वहां पर भी कचरा इकट्ठा हो गया तो आपकी फाइल को करप्ट कर देगा। सोचो, होता है ना, आपकी मेमोरी भर जाएगी, आप काम नहीं कर सकोगे क्योंकि इतना ट्रैश भर गया उसमें। निकालो उसको बाहर, निकालना पड़ता है ना, मेमोरी खाली करनी पड़ती है। हर जगह ये है, तो यहां से नहीं निकालेंगे। मन के अंदर कब का कचरा भर के रखा है। डालते जरूर रहते हैं, चाहे वो अच्छा डाले चाहे बुरा डाले, लेकिन बुरा निकालते तो नहीं है। तो भरती जा रही मेमोरी, इतनी भर गई है कि वो सड़ने की बदबू आ रही है। सड़ने की बदबू माना जो विचारों से निकलता है, क्रोध और ये सब, जो ये क्या है, कचरा निकल रहा है। मैं प्यार से अतीत को छोड़ता हूं, मैं मुक्त हूं, मैं प्रेम हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। तो ये थोड़ा बड़ी, सबके बीच में ज्यादा दिखती है ये प्रॉब्लम, तो आप बता सकते हो ऐसा करो। नेक्स्ट है, समस्या है खुजली की, दर्द की। ये भी बहुत कॉमन है, खुजली होना। आपने देखा होगा कभी कभी कहीं पे भी खुजली, कभी कमर में, कहीं इधर आप पेंसिल लेके पीछे कमर को खुजाते हो। ये भी एक प्रॉब्लम है। कहीं कहीं पे खुजली हो जाना, कहीं हाथों में पैरों में होते रहना। और एक होती है स्किन प्रॉब्लम, डिसीज, उसमें भी खुजली होती है, एलर्जी होती है। अब कारण क्या है इनके? कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा है। अतीत को लेकर अपराध बोध, मुझसे गलती हुई, पछतावा, मुझसे गलती हुई, मैंने गलत किया,
अपराध बोध, सजा की इच्छा, मैंने किया। तो कई बार खुद को हम ऐसे करते हैं, खुद को थप्पड़ मारते, कोई लोग दीवारों में सर पीटते हैं। अच्छा महसूस ना करना, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे से ये गलती हो गई। अब हुई एक जानकारी है मगर उसको लेकर चलना ये बीमारी है। नई विचार प्रक्रिया क्या होगी बताओ? नई विचार प्रक्रिया आप बताओ क्या होगी? अपराध बोध है, पछतावा हो रहा है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। अब आपको क्या करना है? काउंटर थॉट करना है। क्या काउंटर थॉट करेंगे? अपोजिट। बताइए। ओम शांति। इसमें हम ये कर सकते हैं कि थॉट की मैं निश्चिंत हूँ, बेफिक्र हूँ, मैं व्यर्थ से मुक्त हूँ, मैं ऐसे कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ये सब तो करनी है, ये कॉमन है, लेकिन आपको देखो खुजली दर्द यानी पछतावा हो रहा है, अपराध बोध हो रहा है, गिल्टी फील हो रही है, अब आप क्या करोगे? अच्छा, इसके लिए वो जो आई एम सॉरी, एक सेकेंड दीदी। हाँ बोलिए दीदी, हम बाबा से क्षमा मांगना है और आगे बढ़ना है, फॉरगिवनेस बाबा हमें। बिल्कुल ठीक। एक थॉट है क्षमा मांगकर आगे बढ़ना है। और हाँ, अपने को अच्छा महसूस नहीं हो रहा क्योंकि हमें महसूस हो रहा है हमने गलती की है, तो क्या करेंगे? एक तो क्षमा हो गया, और क्या करेंगे साथ में? दुआई देना। दूसरों की बात नहीं, अपनी बात बताओ। हाँ रीना बहन जी कुछ कह रहे। ये कहेंगे मैं बहुत अच्छा प्यार से दीदी प्यार करना। हाँ, अपने आप को प्यार करेंगे क्योंकि सजा देने की इच्छा हो रही है, आपसे गलती हुई तो पुचकारते हैं ना। अगर आप दूसरे को ले लो, अगर छोटे बच्चे को आप गलती हो गई और एक अच्छे पेरेंट क्या करेंगे? पुचकारेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। कि ज्यादा से ज्यादा टाइम फील करने की कोशिश करेंगे। हाँ, खुद की भी अपने आप के गुणों की तारीफ भी करेंगे दीदी। कि मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। इस तरह से कर सकते दीदी। बिल्कुल करेंगे, ये सब करेंगे थॉट। और अतीत अपने आप को कहेंगे, पास्ट हो गया, वो पास्ट की बात थी ना, अब हो गया, आई लेट गो, मैं जाने देती हूँ उसको, छोड़ देंगे। दीदी और एक बात भी, वो जो बाबा को बोलना है, ड्रामा में जो हुआ है वो कल्याण के लिए हुआ है। तो इससे सोच के भी हम आगे बढ़ना है। बिल्कुल, ये सब थॉट्स करेंगे हम। ठीक बोला आपने। तो अपराध बोध के लिए क्षमा खुद को भी करना है। कोई बात नहीं ना, मुझसे हुआ, मैं आगे के लिए तो तैयार हूँ। अपने आप को मेरी गलती हुआ। हाँ, गलती को ना अंदर नहीं ले लेना है, मुझसे गलती हुई ऐसे करके नहीं लेना। गलती हुई ये ज्ञान है आपको, अब वो था ड्रामा के अंदर, अब हो गया, अब आगे के लिए हम सचेत हैं, बस। नथिंग न्यू भी बोल सकते ना दीदी, नथिंग न्यू। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। बाबा का ज्ञान तो बाबा ने जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा का ज्ञान तो सर्वोपरि है। उसके साथ साथ ये आपको बताया गया चिंता। नेक्स्ट समस्या है चिंता की। चिंता क्यों होती है? ये भी एक प्रॉब्लम है। ऐसे ही नहीं हो रही है चिंता। कारण क्या है? जीवन के प्रवाह और प्रक्रिया पर विश्वास ना होना। जो जैसे जीवन चल रहा है और जो कुछ हो रहा है, आपको उसमें विश्वास नहीं है ठीक हो रहा है। बाबा क्या कहते हैं? जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, मगर आप कह रहे हो चिंता कर रहे हो आप। तो बाबा कहते हैं मत करो ना चिंता, मैं बैठा हूँ। हाँ, आगे का सोच के आप चिंता करें कि कैसे होगा लाइफ में। अब इसका बताओ नई विचार प्रक्रिया क्या होगी? ये तो था कारण, अब हमें निवारण पे जाना है, समाधान पर जाना है। समस्या तो पता चल गई, समाधान करो। शिव बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ जो भी कुछ होगा बहुत अच्छा होगा, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। या मैं मतलब अपने भविष्य के लिए बिल्कुल निर्भय हूँ। भविष्य के लिए
बहुत अच्छा। और इसमें जो गुण थे वो, हाँ बोलिए। हमारा जो चिंता है वो सब बाबा को समर्पित कर देना है। बिल्कुल ठीक। जो चिंता है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। बाबा को समर्पित कर देने से वो कुछ ना कुछ हल अपने लिए जरूर लाएगी। बिल्कुल ठीक। ठीक है, रीना बहन जी क्या कह रहे थे? दीदी, जैसे थोड़े दिन पहले वरदान आया था ना कि संगम ये की हर घड़ी को उत्सव समझकर उमंग उत्साह में रहने वाले अपना। तो दीदी उस दिन मेरा उस वरदान पे बहुत अच्छा मतलब मनन चला था कि जैसे है ना हम क्या हर वक्त उमंग उत्साह में रह सकते हैं। तो उसमें मतलब बाबा ने ये टचिंग दी कि जैसे है ना हम अपने घर पे ये फोटो लगा के रखे ना, बच्चे को चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। तो दीदी है ना वो मुझे बार बार याद, मतलब अब है ना हर सिचुएशन में ये है, जैसे कुछ होता है ऐसे सामने से बस बाबा की फोटो दिख जाती है कि बच्चे से चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। तो दीदी 1 मिनट में वो चीज मतलब हट जाती है अंदर से, माइंड से ही हट जाती है वो चीज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसीलिए कहते हैं ना, जहाँ ध्यान लगाओ, जिस चीज पे ध्यान लगाओ वो हमें ग्रहण कर जाती है। जैसे आप किसी गाने पर, कोई चलता हुआ गीत है, बड़ा अच्छा गीत चल रहा है, आपने ध्यान लगाया तो रिकॉर्ड हो गया ना मन के अंदर। ऐसे ही हमने बाबा की किसी चीज पर दिल से ध्यान लगाया तो वो चीज आपके अंदर समा गई। इसी को कहते हैं वरदान लेना, मनन करना। जब हम दिल से किसी चीज को करते हैं वो चीज रिकॉर्ड हो जाती है। एक डेली रूटीन में करना और एक दिल से करना। बिल्कुल ठीक, ये सब भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? अब ऑथर क्या कह रही है? मैं खुद से, क्योंकि जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप पर विश्वास नहीं है, तो खुद से प्यार करना है। मैं खुद से प्यार करती हूँ और अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं जो हूं, जैसी हूं, बहुत अच्छी बाबा की क्रिएशन हूं। मैं सुरक्षित हूं, कोई डर नहीं है मुझे, कोई मेरा अहित नहीं करने वाला है। ब्रह्मांड में मैं सुरक्षित हूँ, पूरी तरह ब्रह्मांड मुझे मदद करता है। ये विचार है ना जो पीछे दिए थे ब्रह्मांड के लिए, यूनिवर्स के लिए, बहुत सुंदर है। यूनिवर्स का मतलब वाइब्रेशन जो फैले हुए हैं वायुमंडल में, ये सब आपके मददगार हैं। जहां तक मेरे विचार जाते हैं और जिन आत्माओं से टकराते हैं, अच्छे वाइब्रेशन लेकर आते हैं। ये एक एफर्मेशन हो गया। ये यूनिवर्स में मैं सुरक्षित हूं, सेफ हूं, सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, मेरे गुड फ्रेंड्स हैं। ये बताते हैं ना सूरज भाई ऐसे थॉट। हाँ सपना में। और बाबा ने ये भी बोला था ना दीदी, जो मुझे याद करता है उसको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसकी सोच का भी मैं करता हूँ। हाँ, तो इतनी अगर हमारे अंदर यादें हो जाए, उससे पहले हमें क्या करें? स्टेप्स में ऊपर उठना है ना, एक एक स्टेप। अभी हम विचारों को हमने कंट्रोल करना, अब हम उसको पॉजिटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव से उसको एफर्मेशंस पे जा रहे हैं, एफर्मेशन से फिर हम एलिवेटेड थॉट करेंगे, ऊंचे 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 विचार। फिर इतने ऊंचे विचार हो जाएंगे कि हमारा मन शांत, थॉटलेस होना शुरू कर देगा, निर्विकल्प, संकल्प। उस लेवल से पहुंचने के लिए स्टेप्स में जाना पड़ेगा। कहने को तो पता है हमें, लेकिन थॉटलेस हो पाते हैं क्या? थॉटलेस नहीं हो पाते ना। तो बाबा को याद करना है, मगर बाबा को याद करने के साथ साथ हम अपने विचारों को हमें उस लेवल तक लेके जाना है जहां पर ये संभव हो सके कि वो सोचने का काम हमारा बाबा कर रहा है, लेकिन हम अपने चलाने लगते हैं ना, तो उनको शांत करने के लिए सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बोला आपने। आगे है उदास एनर्जी लेवल को। हाँ, आपने वीडियो भेजी थी ना एनर्जी लेवल की। हाँ, बहुत सुंदर था ना। एनर्जी लेवल को एकदम से नहीं ना उन्होंने बोला था। हाँ, उन्होंने बोला था धीरे धीरे करके एनर्जी लेवल ऊपर को जाती है। हाँ, फिर लास्ट में परमानंद की स्थिति। हाँ, यही बोला। हाँ वही। सीधा नहीं ले जा सकते आप, किसी को बोल दो तो हाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। फिर नीचे गिर। दीदी हाँ दीदी, मुझे मैं नेगेटिव बहुत ज्यादा चलता था दिमाग में 24 घंटे, लेकिन जब से उन्होंने कहा ना कि ये कहो कि मैं बहुत प्यारी हूँ, बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया है, तब से मेरे अंदर भी चेंज आया है। और वो जो दुआओं वाला है उसमें बच्चों को भी चेंज आया है। अब बेटी घर का काम भी करा रही है साथ साथ। वेरी गुड। जो बिल्कुल नहीं हिलती थी। ये होगा, ये होगा क्योंकि हमारे ही विचार है ना। हम सोचते हैं, क्या बोलते, करते नहीं है, ऐसे टॉन्ट करते रहते हैं। उसका काउंटर जो चीज चाहिए बस वही सोचना शुरू कर दो, सब कुछ होने लगेगा। जी दीदी।
थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। नेक्स्ट है उदासीनता, सैडनेस, यानी आप उदास हो जाते हो तब क्या कारण होता है? भावनाओं का विरोध, निष्क्रिय हो जाना, भय। उदासीन हो जाते हैं ना, हम कुछ करते नहीं, निष्क्रिय मतलब कुछ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कुछ हमको रिटर्न में मिल नहीं रहा, तो हमको लगता है सब बेकार है, कुछ होने वाला नहीं है, कितना भी कर लो, सबके प्रति नेगेटिव। ये हमारे फीलिंग्स को कोई अहमियत नहीं देता, तो भी उदासीन हो जाता। हम जो सोच रहे हैं मुझे कोई जानता नहीं है, हमारी अच्छाई को कोई नहीं समझता, मैं बुरा हूं, ये सारे उदासीन कर देते हैं। इसने तो थोड़ा एक दो बताया है, लेकिन वो डिटेल में जाओ तो ये सब निकलेगा। अब नई विचार प्रक्रिया क्या है, क्या होगी बताओ? मेरी राय को सभी मानते हैं। बिल्कुल ठीक। वही, मैं सबकी प्रशंसा पात्र हूँ। हाँ, मैं सभी ऐसे लोगों, और सबसे पहले खुद को करना पड़ेगा। प्रशंसा का पात्र बनने के लिए खुद प्रशंसा करनी पड़ेगी अपनी, तब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऐसे प्रशंसकों को अट्रैक्ट करोगे, है ना? तो थॉट यही है जो आप बोल रहे हो। हाँ, ऐसे एक समान से मैं महान आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। यही है मेन थॉट, बताते हैं ना वो, लिखो मैं महान हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हाँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ दीदी, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हाँ हाँ, मैं सफलता मूर्त सफलता। मैं तो ये वाले थॉट अगर नहीं भी मन को एक्सेप्टेंस हो रही है तो जबरदस्ती करना पड़, जबरदस्ती मतलब नहीं कोई फीलिंग आ रही फिर भी आप करो, बोलते जाओ, लिखते जाओ। मैं सबकी स्नेही योगी मूर्त आत्मा हूँ। हाँ, बस उसे कहो, आप बोलते रहो। किसी को कोई ऐसा आपके आगे आ जाए तो बस बोलना है, महसूस। अब ये नई विचार प्रक्रिया क्या है? महसूस करना सुरक्षित है, मैं जीवन के प्रति खुला दृष्टिकोण रखता हूँ, मैं जीवन का अनुभव करने का इच्छुक हूँ। मतलब जीवन बेकार लग रहा है ना, तब आप क्या हो गए? उदास हो रहे हो। अब जीवन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ब्रह्मांड मेरा सहयोगी है। अब है नहीं, लेकिन उसे ऐसा बोलना है, सोचना है। अब जो उदास होता है वो इतना भी नहीं कर पाता है, ये कम लेवल पर होगा तो कर पाएगा। जैसे उसमें बताया ना, 40 के लेवल पर आ जाए तो आपका डिप्रेशन में चला जाता है। वो जो उसके साथ, हिटलर के साथ हुआ, वो पहले उसका एनर्जी लेवल बहुत था, मगर उसका एनर्जी लेवल लो हो गया। उसका कारण क्या रहा होगा बताओ? दीदी वो अहंकार में आ गया था। हाँ, अहंकार में आ गया था। साथ साथ अहंकार के कारण जो उसने लोगों पर अत्याचार करे, उनकी बद्दुआएं भी आ गई साथ में। यानी विक्रम बहुत कर दिए ना, बहुत लोगों को मार दिया। ओम शांति दीदी, पिछला कार्मिक अकाउंट भी है उदासी होने के लिए। कुछ भी नहीं, ऐसे मन ठीक ठाक था, वो भी है, उदासी में आ जाते हैं। तो क्यों? वो भी है, वो भी है। हमारे पिछला जन्म के कार्मिक अकाउंट भी है। बिल्कुल बिल्कुल। हिटलर के तो अभी के, हिटलर के तो इसी जन्म के थे सब, जो भी ज्यादा थे, उससे पहले भी होंगे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव भी हमारे लिए सोच रहा होता है ना, संकल्प भेज रहा होता है, तब की उदासी आ जाती है। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा, क्योंकि उसका पहला अकाउंट अगर ज्यादा होता ना तो बचपन से होता है ऐसा, बचपन से तो नहीं था। वो तो बहुत अच्छा राजा था, लेकिन बाद में ऐसा हो गया उसके साथ। तो इसका मतलब उस जन्म के ज्यादा थे, 99% उस जन्म के थे जिसमें उसने राजा बना। तो ये कारण भी रहा दीदी। हाँ, कभी कभी मतलब ये बातें सही है सब, लेकिन ऐसा मन में आता है कि हम मतलब हर सेकंड में, हर मिनट में हमारी स्थिति बदलती रहती है। हमारे पिछले अकाउंट है ये, जो कभी कभी करना चाहते हैं वो चीजें नहीं कर पाते, अचानक से ही उदास हो जाते हैं, अचानक से ही कौन सी चीजें हमें क्या क्या ये होता है। तो ये भी कभी कभी लगता है कितना चीजें कोई सहज नहीं है कि ये सब मतलब समझना करना, ऐसा बहुत बार लगता है। मतलब बोलने में सब हाँ ठीक है, बराबर है, वो सब समझ में आता है भी अंदर, लेकिन अकाउंट या कोई चीजें ऐसी है कि हमारी स्थिति बार बार
समझ गए। उसी के लिए बताया ना, उसी के लिए एफर्मेशंस, हमेशा पॉजिटिव सोचने की। जबरदस्ती का मतलब है, हम नहीं लग रहा है फिर भी आप उसको सोचते रहो, पढ़ते रहो। 3 महीने 4 महीने के अंदर आपका सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा, यानी नीचे से ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अभी आप क्या कर रहे हो, उस प्रोसेस में हो, दवाई लेने के प्रोसेस में हो। अब किसी को जल्दी इफेक्ट कर रहा है, किसी को टाइम लग रहा है। तो जो आप कह रहे हो ना, कभी अच्छा कभी कम, लेकिन अच्छा भी लगता है ना, वो आपके पुण्य कर्म है, आपकी योग की अवस्था है जो थोड़ा सा में अच्छा फील कराती है। लेकिन पिछला अकाउंट भी आ जाता है बीच बीच में, जैसे अप डाउन चल रहा है। मगर उस डाउन को देखकर हमें रुकना नहीं है, हमें दिल शिकस्त नहीं होना। क्या विचार लाना है, सब कुछ अच्छे की प्रक्रिया में है, जीवन अच्छाई की तरफ प्रक्रिया में है, मुझे सब कुछ अच्छा होने ही वाला है, हो रहा है, ऐसा सोचते जाओ। उस उदास वाले संकल्प को त्याग दो। मैं त्यागती हूँ पुरानी चीजों को, मैं त्यागती हूँ पुरानी बातों को। ये सब हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना इसके अपने आप नहीं आएगा कुछ भी। वो जानकारी है तभी तो हम कर रहे हैं ये सब। और सबसे बड़ी बात तो मन को कितना शांति मिलती है अगर हमारे नेगेटिव स्टॉप हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात बताओ, होता है नहीं होता है? हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, कल शिवानी दीदी ने बताया था ना कि वैसे तो सोते और जागते 10 एफर्मेशंस करनी है। कितना अच्छा वीडियो। अगर आप रिजल्ट जल्दी चाहते हो तो 7 टाइम्स अ डे कर दो, पानी पीते भी। कितना अच्छा वीडियो ऐसे लगा जो बाबा करवा रहे हैं, वो ही बोला उन्होंने। हाँ जी, कल से यही कर रहे हैं, जैसे शिवानी जी का सदा ना वीडियो। तो हर मतलब कि वो आदत भी जल्दी बनेगी और इफेक्ट भी हर चीज में होगा। और हर टाइम बाबा की याद भी रहेगी। तो मेहनत के बिना तो देखो कुछ नहीं होने वाला। हम पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हमको करना तो खुद है ना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी है। अब ज्यादा इफेक्ट है किसी के साथ, जीवन में ज्यादा है तो ज्यादा बढ़ा दो। अब वो तो देखो बाहरी जो हमारे साथ समस्याएं चल रही हैं, जिनके कारण हम उतना नहीं कर पाते जितना हो रहा है, तो उसको ध्यान नहीं दो। आप अपना काम चालू रखो और देखोगे रिजल्ट अच्छा ही आना है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स जो हो जाती है ना, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, पेट के छोटी आंत, बड़ी आंत, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होती है मोटी वाली, बड़ी, और छोटी इंटेस्टाइन जो, उसकी लंबाई तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। वो मीटर किलोमीटर तक कहते हैं कि वो इतनी बड़ी है, मुड़ी रहती है ऐसे। इसीलिए हमको खाना पचाने के लिए हमको फाइबर वाला फूड कहते हैं खाओ। और जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर लास्ट में एक छोटा सा वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल मतलब खराब वाला एक बेकार का पार्ट होता है छोटा सा, उसको कहते हैं अपेंडिक्स। वहां पे कचरा जमा हो जाता है, कई बार स्टूल इकट्ठा हो जाता है जो निकल नहीं पाता। तो जब वो इकट्ठा हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तब दर्द होता है पेट में। अब वो क्यों हुआ? अपने आप नहीं हो गया, आपने ऐसे कुछ विचार करे जिन विचारों के प्रवाह के कारण वो वहां पहुंच गया। जैसे करंट ले जा रहा है ना, पानी का करंट चल रहा है नदी में, अब रेत बह रही है, अब जिधर की तरफ करंट होगा उधर की तरफ रेत इकट्ठी हो जाएगी, बस सेम। अब आपके अंदर भी बहुत सारी पॉइजनस चीजें, जो खराब के पदार्थ हैं, वो खून में घूम रहे हैं। अब आपका जो करंट है विचारों का, वो किधर ले जा रहा है उनको? वहां पे जमा करा देगा। समझ आ रहा है क्या बोला? ये आपने कहा जिधर करंट जा रहा है वो चीज उधर ही जमा हो जाएगी। हाँ, जैसे रेत जमा हो जाती है एक साइड। हाँ। अब हम अपने शरीर की तरफ आ जाए। जो विचार आत्मा से निकल रहे हैं वो एक करंट ही तो है ना। अब ये करंट हमारे अंदर के रक्त को, जिसमें बहुत कुछ मिक्स है, अच्छा रक्त हार्ट से आ रहा है, खराब रक्त जो अंगों से निकलकर कहाँ जा रहा है?
हार्ट की तरफ ला रहा है और हार्ट में अच्छा ब्लड बनकर वापस जा रहा है। तो खराब जो चीजें हैं वो एंड्स में किनारे पर इकट्ठी हो जाती हैं। तो ऐसे विचार, ऐसी सोच उस गंदगी को वहां अटका देती है कई बार। जैसे इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में फंस गया हो, निकल ही नहीं पा रहा है, तो क्या होगा? अपेंडिसाइटिस में क्या होगा? इसका कारण है भय, जीवन का भय, अच्छाई के प्रवाह को अवरुद्ध करना। आया समझ? डर, डर से क्या होता है? चीज वहीं पे जाम हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, चेहरा सूख गया, पीला पड़ गया, तो ब्लड रुक जाता है। जो लाल था चेहरा वो पीला हो गया, तो ब्लड कहां गया? कहां गया ब्लड? पीला क्यों हो गया? ब्लड जाता है नीचे की तरफ, एंड्स की तरफ, पैरों की तरफ, डर के कारण। तो एंड, हमारी आंत का एंड जो है, जो अपेंडिक्स है, वहां जमा हो गया, वहां उसने स्टूल को रोक दिया। इस कारण वो अपेंडिसाइटिस हो गई। दर्द होगा, फिर बाद में उसको निकालना पड़ेगा। अब नई विचार प्रक्रिया क्या होगी बताओ आप में से? नई विचार प्रक्रिया क्या होगी? दीदी कि मैं हर जगह सुरक्षित हूँ, जो भय को निकालने के लिए सुरक्षा का विचार। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि लग रहा है कोई हमको अटैक करेगा, कोई हमको कुछ कहेगा, तो सेफ, मैं सेफ हूं। और क्या होगा? अब वहां अटक गई चीज, यानी प्रवाह चाहिए आपको, एक अच्छा सर्कुलेशन चाहिए, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे प्रवाह के लिए? मैं जीवन में खुशी से आगे बढ़ता हूं, बढ़ने देता हूं। अब आपने यहां मन, हाँ बोलिए रंजू बहन। वही, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, फिर ये बोले कि सबकी दुआएं मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये भय को खत्म करने के लिए है। मगर बाबा को भी हर वक्त साथ रखने से भी नहीं लगता है ना। हाँ, ये सब तो हमारे ब्राह्मणों के लिए तो ये, क्योंकि ये तो नहीं बताएगी, ये तो हमारे ब्राह्मणों के सारे विचार हमको पता है कि बाबा को साथ रखना है, डर नहीं लगेगा, और स्वमान लेना है, और अपने को क्या क्या समझना है बाबा ने बताए हैं। और जो शरीर वाले अंग में प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए अच्छाई के प्रवाह को जाने देना, यानी जीवन बहुत अच्छा है, बाबा ने बहुत अच्छा हमको महसूस, बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत आराम से रहता हूँ और जीवन को खुशी से आगे बढ़ने देता हूँ, यानी जीवन में सब बहुत अच्छा है, मैं सुख स्वरूप हूँ। अब ये खुशी को क्यों लेकर आई आप देखो, क्योंकि खुशी का जो पॉइंट होता है, पॉइंट मतलब जो एरिया होता है, सोलर प्लेक्सस, नाभि के पास, जब हंसते हो आप तो पेट में बल पड़ते हैं ना, तो जो येलो कलर हम देते हैं, खुशी का जो सोलर प्लेक्सस, जिसको यहाँ क्या बोलते हैं, नाभि के पास जो एरिया होता है, वो खुशी से रिलेटेड है। इसलिए आपने वो खुशी वाला सोमान लेंगे आप। मैं खुशी से, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, बाबा ने मुझे खुशियों से भर दिया, भरपूर कर दिया। और मेरे जीवन में खुशी आती है और मैं सबको खुशी देती हूँ, यानी आपके अंदर में सर्कुलेशन हो रहा है खुशी का, और कोई खुशी का सर्कुलेशन ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, और ब्लड की सर्कुलेशन, हाँ, हमारे परिवार में बहुत शांति है, सुख है, सभी आनंद से रहते, एक साथ रहते हैं, खुशियां बांटते भी हैं। बांटनी क्यों है? वैसे ही शरीर भी करेगा। हाँ, बांटते हैं, है ना, गंदगी को बाहर निकालेगा, अच्छी चीज लेकर आएगा, क्योंकि आप ले रहे हो बाबा से और दे रहे हो, वो भी ऐसे ही करेगा, शरीर फॉलो करेगा हमारे थॉट को। ठीक है ना, ये करेंगे हम। नेक्स्ट है, बस ये लास्ट पढ़ रहे हैं, भूख अधिक जब लगती है, तब भूख से कोई जबरदस्ती खाना खाते रहते हैं, कहते हैं पेट तो भर गया फिर भी खा रहे हैं, कुछ मिला वो भी खा रहे हैं, उधर से मिला वो भी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं बताओ? अब आप बताओ कारण क्या है? मोटे हो रहे हैं, मोटे का कारण खालीपन होता है दीदी। हाँ, खालीपन और दुख होता है, इसलिए खाते हैं। हाँ। और मेन रीजन और कोई हीन भावना हो दीदी,
जो भी खा रही है, जो भी खाता है, खाना की वैसी लोभ होती है जो ज्यादा खाते। नहीं, उनके मन का मानसिक कारण है, डर है। क्योंकि डर उनको ना, जैसे हम मोटा कर देता है, फैट जमा कर देता है। फैट जमा होने का मतलब है आपको क्या करना है, बचाव करना है अपना। हम क्या करते हैं, वो अच्छा। शरीर के ऊपर मोटा कपड़ा पहनते हैं ना सर्दी से बचाव के लिए। हाँ जी। कुशन वाला मोटा कपड़ा, गद्दी वाला पहनते हैं ताकि हमको कोई चोट ना लगे। तो शरीर की ये जो स्किन है अपने अंदर फैट जमा कर लेगी प्रोटेक्ट करने के लिए, बचने के लिए। तो किस चीज का डर क्या कर रहा है, आपके अंदर वो फैट जमा कर देगा। तो आप ज्यादा खाओगे क्योंकि आपको फैट इकट्ठा करना है। आ रहा है समझ? इसमें एक स्लोगन आता है बार बार कि कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। हाँ, कुछ खाने के लिए जीते हैं, जीते खाते ही रहते हैं। हाँ, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उन्हें डर है। जी है ना, इसलिए वो जीने के लिए खा रहे हैं कि हम जिए कैसे। जितना ज्यादा खाओगे उतने मोटे होगे बैठे रहोगे, और उनको डर है कहीं जाने आने में, तो वो सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करा रहा है। भावनाओं को नियंत्रित करना, नई भावनाएं कंट्रोल हो रही हैं आपकी। भूख ज्यादा लग रही है, इसका नई विचार प्रक्रिया क्या है? अब ये डर का कारण था ना, तो क्या बोलेंगे, मैं सुरक्षित हूं, आई एम सेफ। भावनाएं महसूस करना सुरक्षित है। अब कोई भी इमोशंस हमारे अंदर आ रहा है, उससे भी डर रहे हैं, वो सेफ है। मेरी भावनाएं सामान्य हैं और स्वीकार्य हैं, यानी कि खुद को एक्सेप्ट करें। आप जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको बचाव की जरूरत नहीं है। जीवन में प्रवाह है, ब्लड सर्कुलेट होने दो, खुशी को बहने दो। तो मेन कारण वहीं पर आ गए ना, आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, शक्ति, ज्ञान, ये हमारे शरीर में फैले हुए हैं जगह जगह। जिस चीज का अभाव हो रहा है वहीं के आसपास का ऑर्गन में फर्क आ जाएगा। तो भय पेट से रिलेटेड आप देखोगे सारी चीजें पेट से रिलेटेड, क्योंकि डर, जब आपको डर लगता है ना तो पेट में गुड़गुड़ होती है, और जब आपको खुशी होती है तो भी पेट में होती है ना ऐसा? ऐसे ही है, जब ज्यादा हंसे तभी पेट में लगता है। लेकिन वो अच्छा है, वो वाला दर्द जो खुशी में हो रहा है ना, वो अच्छा है। वो डोपामिन क्रिएट कर रहा है, वो एंडोर्फिन्स आपके अंदर से निकाल रहा है। उस पेट में जो बल पड़ रहे हैं वो पेट को मसाज कर रहे हैं। और जो ये वाला डर है, जिस पेट में गुड़गुड़ हो रही है ना, ये उसके अंदर पॉइजन पैदा कर रहे हैं। दोनों में अंतर है, दोनों के दर्द में अंतर है, एक खुशी वाला और एक भय वाला। ठीक है, दोनों के फीलिंग में भी अंतर आ जाता है। फीलिंग में तो अंतर, फीलिंग ही तो है मेन। वहां हंस के आंसू निकल रहे हैं, वो आंसू खुशी के हैं, और एक है दुख के आंसू, उसमें भी आंसू निकल रहे हैं। भावनाओं में अंतर है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार सुरक्षा कवच बनाते हैं। सभी देखें बाबा को अपने सामने। बाबा अपने उंगली से मेरे चारों ओर एक लाइट का सर्कल क्रिएट कर रहे हैं। हर क्लास से पहले और क्लास के बाद हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाबा अपनी उंगली से मेरे सिर के ऊपर एक चिंगारी जैसी बाबा के हाथ से निकलती है, और उस चिंगारी से एक रोशनी की किरण बाबा निकाल रहे हैं और सर्कल बना रहे हैं। 7 सर्कल ऐसे बनता हुआ देखेंगे। स्टार्ट करें। 1 2 3 4। आप इस सर्कल के अंदर बैठे हो। 5 6 7।
अभी जो लाइट का सर्कल है बिल्कुल ऐसा रिंग है जिसमें से आपने देखा होगा सर्कस में, जिसमें से आग निकलती हुई एक रिंग दिखाते हैं, जिसमें से जानवर को निकालते हैं, ऐसा ही एक बिल्कुल रिंग आग जैसा मेरे चारों ओर दिखाई दे रहा है। देखें मन की आंखों से, और बस केवल देखना मन की आंखों से ही क्रिएट करना है। हो गया क्रिएट। अब बीच बीच में जब भी घर से बाहर निकलो इस रिंग को देखो। अब इस रिंग में लौकिक संबंधियों को भी देखेंगे, जितने भी लौकिक संबंधी, कम से कम 5 बिठा लो अपने सामने मन की आंखों से, और देखो इस रिंग को आत्मा देखते हुए सभी के चारों ओर। और उस रिंग के अंदर उस आत्मा के सिर के ऊपर बाबा को प्रकाश रूप में भी देखो। बढ़िया। वापस अपनी भ्रिकुटी में देखेंगे और इस सर्कल को बीच बीच में विजुलाइज करेंगे। और सभी को जो एफर्मेशंस सभी लिख रहे हैं वो लिखना कंटिन्यू रखेंगे। और कोई कोई ऐसा नया पॉइंट आपको मिलता है तो उसमें ऐड करते रहो, और चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं एक ही लिखते रहो। मगर रोज 20-21 एफर्मेशंस आपको अपने जीवन से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, पुरुषार्थ से रिलेटेड ये करना है। और धन्यवाद, उसी बीच में धन्यवाद भी करते रहो, प्रकृति को, बाबा को, लौकिक संबंधियों को क्षमा भी करते रहो। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये वाला भी बीच में करते रहो। ये चलते फिरते भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है बैठ के ही करो। मगर एफर्मेशंस आपको लिखने हैं, और चलते फिरते आप लिखने के अलावा आप अपने को वर्क दे दो कि इतनी देर मुझे इतने एफर्मेशंस करने हैं। खाना बनाते समय पवित्रता के एफर्मेशंस करो। सभी पवित्र हैं, पवित्र भोजन करते हैं, पवित्रता से रहते हैं, ये सब भी क्या है, पॉजिटिव है ना। चलिए, ओम शांति। ओम शांति दीदी। वो जो हम स्वमान लिख रहे हैं 108 बार, उसके 21 दिन हो गया है दीदी, वो जो पहले से शुरू किया था। अच्छा, अभी नया शुरू कर लें क्या? हाँ बिल्कुल करिए। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। सभी माताओं के लिए, बहनों के लिए ये वाला बहुत अच्छा है, जिनको घर में, घर के अंदर सम्मान की आवश्यकता है, ऐसे लगता है आपको पूछता नहीं है कोई। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। ठीक है, ये वाला 108 वाला शुरू कर लो। बहुत बढ़िया। 21 दिन ये एक हमारी भट्टी है ना, ये एक तरीके से भट्टी हो गई है दीदी। मेरे दीदी आज लास्ट, हाँ जिसने थोड़ा आगे पीछे करा है ना वो अपने हिसाब से कर लो जी, क्योंकि सब अपना अपना लिख रहे हैं। मैंने तो शुरू ही नहीं किया था। वो 108 वाला मैं आत्मा हूँ ये वाला मैं पहले से लिख रही थी, वही लिख रही थी, तो अब मेरे को मालूम ही नहीं था कौन सा सम्मान लिखना है। कोई बात नहीं, आप अपना कोई भी एक चुन लो। मैं महान आत्मा हूँ वो भी कोई लिख सकता है, मगर वही कंटिन्यू करो 21 दिन तक। अपना अपना भी कर सकते हो। दीदी हाँ दीदी, अलग अलग सा जो 108 लिखना है अलग अलग है ना? नहीं, एक ही 108 हम स्वमान की बात कर रहे हैं। वो एक ही स्वमान को 108 बार लिखना है। ओह, एक ही सम्मान को 108 बार लिखना है। ये एक होमवर्क है। और जिसको हम एक होमवर्क, एक ही, ये एक मतलब ये एक आपको ये काम करना है। दूसरा काम बताया एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब है आपको पॉजिटिव विचार लिखने हैं जी, सकारात्मक विचार लिखने हैं। वो 20 या 21 हैं, वो लंबे लंबे होते हैं ना, कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, हमारी सबके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, युगल आत्मा आपके सहयोगी हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, इस तरह के जी जी, इस तरह के आपको 21 संकल्प लिखने हैं। वो आप खुद लिखिए, अपने पास रखिए। और जो सम्मान है वो एक को रिपीट करना है 108 बार। हाँ बिल्कुल ठीक। एक हमको बाप दादा का वीडियो देखना है, 15-20 मिनट तक देखो, वो दिया जाता है।
वो आप कंटिन्यू रोज करो, क्योंकि बाबा की वॉइस जो होती है ना कानों में पड़ती है तो बहुत सारी नेगेटिव बातें अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। एक तो है खुद करना और एक है बाबा के कानों में पड़ने से ना बहुत सारी चीजें तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। जी दीदी, है ना, एक वो चल रहा है और एक धन्यवाद देना। हाँ दीदी वो तो 3-4 बार देख सकते हैं फिर तो, जब मर्जी देखो। हाँ जी, आप जब मर्जी करो, आप अपने घर के मालिक हो कभी भी करो, करना है हमें अपना। हाँ दीदी वीडियो इसमें भेज दिए हैं। हाँ भेजे हैं ग्रुप में, अन्नू बहन भेजी है, ग्रुप में भेजी है। आपके पास नहीं पहुंची होगी तो आज फिर भेज देंगे। आपने अभी ज्वाइन किया है? मेरे पास नहीं पहुंची। ठीक है, भेज देंगे। तो उसको थोड़ा थोड़ा देख सकते हो आप, 20-20 मिनट देख लो, और लास्ट का भले ही छोड़ दो कि अगर जो मीटिंग वाला पोर्शन है या जो ऐसा है, मेन मुरली थोड़ा देख लो, फिर नेक्स्ट आएगी उसको देख लेना। ठीक है जी। हाँ आज अभी भेज देती हूँ, कल जो भेजी थी आज रिपीट करनी थी उसको, आज मैं भेज देती हूँ। हाँ दोबारा। हाँ अनु, थैंक्स टू यू फॉर दिस सेवा। और सभी आत्माएं अपना जो पुरुषार्थ कर रहे हैं सभी को बहुत अच्छा कर रहे हो आप सभी। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, और एक कुछ और था, सुरक्षा कवच हम बना रहे हैं क्लास में। और एक किसी ने और एक क्लास देखी है क्या, कहीं से वो लिंक आया था कि को स्वामीनाथन भाई कोई भट्टी कर रहे हैं, कुछ ने देखा था क्या वो आज सुबह? दीदी देखा था। क्या था उसमें? शांति दीदी कुछ नहीं, मौन भट्टी थी, उसमें 1-2 संकल्प दे रहे थे नई दुनिया के लिए, जैसे कि वो ने ना गर्भ महल का बता रहे थे उसमें कि नई दुनिया, ये पवित्र आत्माओं का, युगल आत्माएं जो भी, मतलब कि गर्भ धारण जो होती है ना IVF का, वो होलिस्टिक IVF का। क्या? हाँ जी, उसका ना रात को ना डॉक्टर्स का ना स्वामीनाथन भाई है और डॉक्टर्स 2 होंगे गायनेकोलॉजिस्ट, उनका डिस्कशन है रात को 8 से 9 तो क्या घंटे के लिए। नहीं तो भट्टी मतलब क्या करना था भट्टी में? भट्टी में मौन ही था कि उस चीज को विजन बनाना है कि यही जो आने वाली दुनिया है, जो ये एडवांस पार्टी के बारे में बता रहे थे। उसमें कुछ भी नहीं था, 2-3 जो अव्यक्त संदेश नहीं होते वो लिखे हुए थे बस जस्ट। और बाप दादा की आवाज में ड्रिल कराई थी, बाप दादा का वीडियो लगा दिया था, बाप दादा की परम धाम में टिक जाओ ये वाली ड्रिल कराई थी बाप दादा। अच्छा। परम धाम में टिकने की प्रैक्टिस, फिर म्यूजिक चलता रहा था और बीच बीच में स्लोगन आते रहे थे। अच्छा, मतलब वो जो मुरली हम अव्यक्त पढ़ते हैं वो 5-20 का टाइम ही रखे ना, ऐसा तो नहीं ना किसी को मतलब प्रॉब्लम हो? अच्छा वो तो आप सबसे पूछ लो। क्या नहीं दीदी ठीक है वो, ठीक है दीदी, हमें तो अच्छा है वही टाइम से। ठीक है साढ़े 5 का नहीं हो सकता टाइम? नहीं 5:30 का इसलिए नहीं हो सकता ना, मुझे क्लास जाना होता है, 6:15 बजे निकलना होता है, तो कैसे जाऊंगी? क्लास भी करो निकलो, हमारे यहाँ 6:30 क्लास शुरू हो जाती है, इसलिए। ठीक है, ओम शांति। दीदी शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, ओम शांति। शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी, ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी, ओम